प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर आया हूं, जो हमारे YouTube चैनल के जो सदस्य हैं, आप लोगों में से एक मिताली पुंडीर जी है। उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आप लोग भी चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रश्न किया जो सभी लोगों के काम आने वाला है। उन्होंने पूछा कि कब तुलसी में जल नहीं देना चाहिए या कब तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि तुलसी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह तुलसी साक्षात नारायण के पूजा के लिए इनका प्राकट्य हो रखा है। और तुलसी जी साक्षात कौन है? लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी हो, जिस घर में तुलसी की पूजा हो, वहाँ पर तो साक्षात नारायण वास करते हैं। सारे तीर्थ, सारे देवता वास करते हैं। सुंदरकांड में एक कथा आती है, क्या जिस समय हनुमान जी भी जाते हैं कहाँ? तो लंका में। तो राक्षसों के यहाँ भी उन्होंने देखा, क्या जब विभीषण के यहाँ जा रहे थे कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरने न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसि कपिराय। जब हनुमान जी ने देखा कि लंका में जहाँ राक्षस रहते, यहाँ रामायुध अंकित ग्रह, राम भगवान का नाम लिखा है, जो राम भगवान के अस्त्र शस्त्र वो अंकित हो रखे वहाँ, और नौ तुलसी का वृंद तहाँ, वहाँ नई नई कोमल कोमल तुलसी आ रहे। उन्होंने कहा यह साक्षात हमारे राम जी के भक्त का स्थान होगा। तो इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी होनी चाहिए। जहाँ तुलसी वहाँ वो वैकुंठ लोक ही माना गया है। वहाँ साक्षात वैकुंठ लोक के अधिपति वास करते हैं। तो आओ, तुलसी चयन में या तुलसी तोड़ने में, तोड़ना शब्द अच्छा नहीं माना जाता है, तुलसी उतारने का जो निषेध दिन बताए गए उनके बारे में हम बताते। पूर्णिमा या ममायाम च द्वादश्याम रवि संक्रमे तेलाभ्यंग चकृत्वा च मध्याह्ने निशिसंध्ययो। देवी भागवत 9 स्कंद 24वें अध्याय और 49वां श्लोक है यह। और एक निर्णय सिंधु में भी बता रखा है, क्या? वैदृतो च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुसु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूतके द्वयो। संक्रांतौ कृष्ण पक्षांते द्वादश्याम निशिसंध्ययो। स्पष्ट बताया गया है निर्णय सिंधु और देवी भागवत में, क्या कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी तिथि, संक्रांति जो संक्रांति पड़ती है, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, सूतक काल, संध्या काल के समय और रात्रि के समय, अशौच अवस्था में, बिना नहाए, अपवित्र अवस्था में कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और रविवार के दिन जल नहीं देना चाहिए। कई लोग बताते हैं कि द्वादशी के दिन भी जल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैष्णव लोग जो द्वादशी को मानते हैं, और वैसे तो एकादशी की बात बताई गई है, तो इस दिन कहते हैं कि तुलसी मैया भी एकादशी का व्रत रखती है, इसीलिए इस दिन भी जल नहीं देते। तो विशेष रूप तो रविवार के लिए बताया गया, लेकिन द्वादशी के तिथि के दिन भी नहीं देना चाहिए। और इन दिनों में तुलसी दल उतारना भी नहीं चाहिए, माने तोड़ना भी नहीं चाहिए इस दिन। और यदि हम बिना नहाए हुए तोड़ते हैं तो महापातक दोष लगता है उसका। जिस भी कार्य के लिए हम उसे उतार रहे हैं वह कार्य कभी सफल नहीं होता, बल्कि उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। और वह कब शुद्ध होगा? तब जाके जब हम पंचगव्य से स्नान करें। तो इस प्रकार से इन दिनों में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन याद रखें कि तुलसी, जैसे हम रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देते, लेकिन रविवार के दिन
दीपक अवश्य जलाना चाहिए, दीपक रोज जलाना चाहिए, दीपक के लिए कभी भी निषेध नहीं बताया गया है। और दीपक जब जलाओगे तो दीपक को एकदम भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे चाहे आप कोई पात्र रख दो, चाहे चावल रख दो, चाहे कोई पुष्प दल रख दो, कुछ भी रखो, लेकिन दीपक के नीचे कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। अब तुलसी तोड़ने का मंत्र कौन सा है? देखो, बिना मंत्र के नहीं तोड़नी चाहिए। या आपको मंत्र नहीं आता है तो अनुमति मांग सकते हैं माँ तुलसी मैया से, हे मैया हम आपका चयन कर रहे हैं नारायण की पूजा के लिए। तो कौन सा मंत्र है? आओ उसे मंत्र को सुनते हैं। मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिन्नोमि त्वाम नमोस्तुते। कि हे तुलसी माँ, आप गोविंद के हृदय में वास करती हो, हम गोविंद की पूजा के लिए आपके तुलसी दल ले रहे हैं। तो इस प्रकार प्रार्थना करें, इस मंत्र को बोलें, या फिर यह मंत्र बोलें, या इसको बोलें, या दूसरा मंत्र बताता हूं मैं कौन सा। तुलस्यामृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिय चिन्नोमि केशवस्यार्थे वरदा भो शोभने। यह ब्रह्म पुराण का मंत्र है। इसमें क्या बताया गया कि तुलसी आप साक्षात अमृतमयी हो और आप केशव को बड़ी प्रिय हैं, हम केशव की पूजा के लिए आपका चयन कर रहे हैं। यदि आपको यह दोनों मंत्र भी बड़े लगते हैं तो चाहे बीज मंत्र कहें माँ भगवती का, तुलसी मैया कौन सा, ओम, इस मंत्र को बोल सकते हैं, श्रीम ह्रीम क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या इसको भी नहीं बोलते तो ओम सुप्रभाय नमः, इस मंत्र को बोले। और कभी भी जिस समय आप तुलसी दल तोड़ने जाते हो तो उसे हाथ पर ही नहीं ले जाना चाहिए, उसके लिए कुछ पात्र अपने हाथ में रखें, क्योंकि बताया गया है कि हस्ते धृतानि पुष्पाणि ताम्र पात्रे च चंदनम गंगोदकम चर्म पात्रे निषिदम सर्वकर्मसु। हाथ पर रखा गया हुआ फूल पत्र पुष्प जो भी कुछ है, और ताम्र पात्र में रखा, माने तांबे के पात्र में रखा गया चंदन, और चम्र पात्र माने चमड़े के पात्र में रखा गया गंगा जल निषिद्ध माना गया। किसी भी कार्य के लिए, सब कार्यों के लिए वह निषिद्ध माना गया है। और इसीलिए कोई पात्र लें, उससे क्या करें, आप उसमें निकालकर फिर अपने घर में ले जाएं या मंदिर में ले जाएं। और यदि आप मंत्र के द्वारा निकालते हैं ना तुलसी, तो उसका लाख गुना फल मिलता है। लक्ष्य पूजा फलम लभेत, उसका लाख गुना फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो कोई ना कोई मंत्र, इन मंत्रों में से एक मंत्र बोलकर आप तुलसी का चयन कर सकते हैं। अब जल देने का कौन सा मंत्र है? जल देना है माँ को ना, और जल याद रखना। वैसे हो सके तो परिक्रमा, जैसे 3 परिक्रमा दे, पहले जल डालें जड़ में, लोग एकदम ऊपर डाल देते नहीं। प्रत्येक देवता की पूजा पहले पांव धुलवाने पड़ते, तब जाके पूरे अंग में बताई गई है। तो क्या आप परिक्रमा करें, एक बार जल डालें जड़ में, परिक्रमा करें, पुनः डालें, परिक्रमा करें, तीसरी बार में डालें, परिक्रमा करें, और चौथी बार में ऊपर से ही पूरे तुलसी पर जल डालना चाहिए। तो मंत्र क्या है कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। इस मंत्र को बोल सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर मंत्र है। क्या कि महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य, सभी सौभाग्यों को प्रदान करने वाली, आदि व्याधि पर के हर प्रकार की आदि व्याधि को हरने वाली है, आपको हम नमस्कार करते हैं। इस मंत्र से आप जल दें, क्योंकि आयुर्वेद में तुलसी जी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, सर्व प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाली है। और एक बात बड़ी अच्छी है, इसको जरा आप नोट करना, कि जब भी आप तुलसी दल में पानी देते हैं, तुलसी जी में पानी देते हैं, तुलसी वृक्ष में,
तो एक छोटी कटोरी करें और नीचे रख दें वहाँ पर। जैसे आप ऊपर से जब पानी डालोगे तो जो जल नीचे गिरेगा उस पात्र में, उसका बड़ा महत्व बताया गया है। उससे जल उसको पीना या अपने ऊपर छींटा मारना, उससे स्नान करना, अनेकों तीर्थों में स्नान करने के समान बताया गया है। और यदि आप चाहते हैं धन, संपदा, वैभव, सुख, समृद्धि प्राप्ति के लिए तुलसी जी का नामाष्टक मंत्र भी बताया गया है। उसे देवी भागवत में बताया गया है, बहुत ही बड़ी महिमा उसकी। कौन सा है वह? कि वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं यः पठेत्तां च संपूज्य स्वस्वमेधा फलं लभेत। इसका पाठ करने से अश्वमेध के समान फल मिलता है। तो तुलसी मैया वैसे तो हर चीज़ देने वाली है, सुख सौभाग्य हर प्रकार से, हर प्रकार सब कुछ देने वाली है। और चाहे तो हमारी माताएं इस मंत्र को ही बोल सकते, कौन सा? कि सौभाग्यम संतति संतति देहि धनम धान्यम च देहि में आरोग्यम शोक समनम कुरु में माधव प्रिय। इस मंत्र को ये बोल सकते हैं क्या? कि हे मैया हमें सौभाग्य दें, हमारी संतति हो, या जो संतति हो रखी हो श्रेष्ठ गुणवान हो। आरोग्य दें हमारे घर में, सभी शोकों का नाश करें। और क्या? हे माधव प्रिया आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। और देखो दूसरी बात यह कि जो व्यक्ति शंख, तुलसी और शालिग्राम को अपने घर में रखते हैं उनके घर में साक्षात नारायण का वास होता है और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात इसको भी याद रखना, जब आप तुलसी दल का चयन करोगे, तोड़ोगे, तो एक एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, उसे मंजरी सहित, जिसमें एक दो पत्ते तुलसी के भी और मंजरी सहित तोड़ना चाहिए, निकालना चाहिए या उतारना चाहिए। और दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि शिव भगवान को मना कर रखा है, शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शिव पुराण में ही स्पष्ट वर्णन है इसका। कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, उसमें स्पष्ट वर्णन है इसका कि शिव भगवान को भी तुलसी दल या मंजरी चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से तुलसी को प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रखें, प्रत्येक व्यक्ति इसकी पूजा करें। इनकी महिमा बहुत ही विशाल बताई गई है, बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई है। जिस घर में तुलसी हो आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी बैठी। और कहते हैं कि तुलसी का क्या पत्ता भी काम आता है, मंजरी भी काम आती है, उसकी जड़ भी काम आता है, उसका तना भी काम आता है, हर प्रकार से वह काम आती है। मैं एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसमें बताता हूँ मैं कि तुलसी का जो महत्व है, क्या महत्व है हमारे जीवन में तुलसी का। तो दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें आप। और इस प्रकार यदि आप लोग भी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करें, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और यदि अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी अवश्य करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। क्यों? कि ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके ही पास पहुँचे, क्योंकि हम इतने प्रेम से बना रहे हैं तो आपके पास पहुँचेगी तो बड़ा आनंद आएगा। तो पुनः जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुनः दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। हर हर महादेव।